बीपीएससी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आने वाला बीपीएससी जो भी देंगे आप, प्रीलिम्स मेंस सभी को लेकर के, तो सबसे पहले मेंस के लिए देखिए अभी पैटर्न आपका बदला है लेकिन इसके बावजूद भी आप ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको सभी को सजेस्ट कर रहा हूं कि बीपीएससी एग्जाम के लिए एक मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पीवाईक्यू आपका है ये केबीसी नैनो का, शायद मेरे ख्याल से संभवतः आप सभी के पास होगा। आप सभी लोग ये पुस्तक जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि इस पुस्तक में पिछले वर्ष के प्रश्नों का एक डिटेल एनालिसिस है ना। जो मेंस वाले बच्चे हैं, बीपीएससी में आमतौर पे है क्या कि जो सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे इतिहास हो, चाहे आपका राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, साइंस एंड टेक के मुद्दे हों, करंट अफेयर्स तो मान लीजिए वो समय के साथ अद्यतन होता रहता है, सांख्यिकी वाला चैप्टर है इसमें, ये जितने भी सेक्शन है, यदि इसमें हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में काम कर लेते हैं तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो एक ये पुस्तक मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग के समान अध्ययन जनरल स्टडी के पूरे टॉपिक इसमें प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। थोड़ा सा एक बार और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जितने भी बच्चे हैं वर्ड टू वर्ड आप लोग याद मत करिएगा, क्योंकि ये सॉल्व्ड पेपर भी है, इसमें सोल्यूशन भी दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, वर्ड टू वर्ड याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और उसमें मार्क्स नहीं मिलते, कोई कि बहुत मार्क्स मिलते हैं। आप एक बार इससे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए, आंसर राइटिंग का एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि अच्छा टॉपिक में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई चीज़ लिखिए ना, तो अपने शब्दों के हिसाब से लिखिए। तो मेंस का काम तो इस किताब में हो जाएगा, ये पूरा है, इसमें समान अध्ययन है, तो मतलब जनरल स्टडी के लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब बहुत पुराने पेपर भी हैं इसमें, लेकिन आप अभी जैसे लाइक 69वीं है, 68वीं है, 67वीं है, या 66वीं है, 65वीं हैं, ये जितने भी बीपीएससी आपकी प्रीवियस हुए हैं, इनके पेपर्स का एक बार डिटेल एनालिसिस करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको हॉट टॉपिक मिल जाएंगे जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा आप सभी के लिए एक सजेशन ये किताब का है, बिहार लोक सेवा आयोग समान अध्ययन की किताब, आप ये जरूर ले लीजिएगा। अध्यायवार हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए, ठीक है। एक किताब तो ये सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। देखिए मेंस में आपका एक टॉपिक है सांख्यिकी का आता है, सांख्यिकी के लिए भी केबीसी नैनो की एक बुक आती है, ठीक है। और इसमें बहुत पतली सी किताब है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका जो है सांख्यिकी के प्रश्नों का, क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न है। वैसे तो ऑनलाइन बैच में आपको पढ़ाए गए हैं, सांख्यिकी की क्लासेस आपकी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है इस वाली किताब को लेकर के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें प्रॉपर सांख्यिकी को लेकर दिया गया है, तो जिनके पास नहीं है वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आप सभी से दो किताबों को लेकर आग्रह है, एक किताब आपकी केबीसी नैनो की मेंस की किताब है, और दूसरी किताब ये सांख्यिकी को लेकर के है। ये दोनों किताबें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक किताब और जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, बिहार समग्र एक किताब आपकी आती है, ये इसका ये 6th एडिशन है, और ये भी केबीसी नैनो की है। तो इस किताब में मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो बीपीएससी बिहार राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछती है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको काफी हद तक मिल जाएंगे। तो एक ये किताब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, केबीसी नैनो की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा। एक किताब मैंने आपको इससे पहले प्रभात प्रकाशन के शायद मनीष रंजन जी की वो किताब भी आपको बताई थी, वो किताब भी अच्छी किताब है, बट एट लीस्ट एक किताब ये आपको मैं बता रहा हूं। और भी किताबें हैं काफी सारी, सब में नहीं पढ़ना है चक्करों में, एक दो किताबें सफिशिएंट होती है, अपने आप में पर्याप्त हैं। तो ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये 3 किताबें मैंने आपको सजेस्ट की केबीसी नैनो की, जो आपके पास होनी चाहिए। एक आपकी ये बिहार समग्र है, संभवतः यदि नहीं है तो आप ये किताबें मंगवा सकते हैं अपने संस्थान से भी, है ना। आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी ये किताबें आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको आजाद पब्लिकेशन के उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आप आजाद पब्लिकेशन की साइट में जाकर के भी ये किताबों को आप मंगवा सकते हैं, संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये किताबें आपके पास हों तो आप अपने पास जरूर रखिएगा। सांख्यिकी यहां से कवर हो जाएगा, इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए। और जो हॉट टॉपिक निकल के आते हैं मेंस के, देखो मेंस प्रीलिम्स भर में मत रह जाना, मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग प्रॉपर करना है। बिहार में मेंस अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, और मैं हमेशा कहता हूं देखिए मेंस में आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक बार मैं
आपको मेंस का जो पैटर्न है आपका उस पे आता हूं। यहाँ पे देखिए, मेंस में आपको शब्द सीमा ज्यादा लिखनी है, मतलब एक तरीके से निबंध लेखन की तरह है स्थिति। टोटल 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय देना है आपको, और इसमें टोटल 4 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन है, 38 नंबर के क्वेश्चन है और 36 नंबर के क्वेश्चन है। अप्रॉक्स यदि शब्द सीमा को लेकर बीपीएससी कुछ स्पष्ट नहीं करता है, मैंने ये शब्द सीमा आप लोगों के लिए 8 नंबर के क्वेश्चन को सामान्यतः आप 125 शब्दों में लिखेंगे, 7 नंबर के प्रश्नों को आप सामान्यतः 100 से 110 शब्दों में लिखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ये आपका रफली आइडिया होगा। और 38 नंबर के प्रश्नों को 590 शब्दों में, लगभग 550 शब्दों में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और 36 अंक के क्वेश्चन को भी मान के चलिए 500 शब्दों में लिखना है। तो एटलीस्ट आपके पास एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए मेंस को भी हमें प्रायोरिटी देनी है। सभी लोग ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और मेंस के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा खुद का एक सेशन चलता है, पर डे होता है 9 बजे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, लिखना सीखे। तो वहां पर तो जो मैं आपकी शब्द सीमा रखूंगा, मैं तो ये 8 नंबर वाले और 7 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनका अभ्यास आप घर पे करेंगे। और जो ये किताब मैंने बताई है हॉट टॉपिक के लिए, कि ये किताब को जो हॉट टॉपिक वाली है इस पे निकाल लेना है, मतलब इससे क्या करना है ना, एक बार थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चन है उनका एक रिसर्च कर लेना है, ठीक है। रिसर्च के बिना आंसर राइटिंग मत करिएगा। तो जीएस के काफी सारे टॉपिक के मैं करवा दूंगा, बाकी इसमें भी आपको टॉपिक्स अपने हिसाब से देख लेना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आता है ना, पटना कलम से क्वेश्चन पूछा जाता है, पाल कला से, मौर्य कला से, जो भी ये है आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। जनजाति विद्रोह में बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछता है। तो एटलीस्ट जो भी टॉपिक आपके यहाँ पे हाईलाइटेड है उन टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके रख लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सभी लोगों को मेरा एक जो है आग्रह है, सभी बच्चों को, कि आप लोग थोड़ा सा इस पे प्रायोरिटी रखिए और इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी आंसर राइटिंग जो आपकी रहेगी उसमें मैं आपका जो 8 नंबर और 7 नंबर की आंसर राइटिंग लाइव कराऊंगा, उसमें आपकी कमियां बताऊंगा, आपका प्रेजेंटेशन सही करा दूंगा। बिहार के बहुत सारे बच्चे उत्तर लेखन करते भी हैं उसमें। बाकी ये वाले जो शब्द सीमा है ना, इसमें थोड़ा सा घर में आपको समय देना है, और घर में समय दे करके आपको चीजों को करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग सभी लोग ये कार्य करना चालू कर दीजिए। इसमें कोई डाउट हो आपको मेंस को लेकर के तो मुझे बता सकते हैं। सुबह से शाम तक देखो मेरी क्लासेस रहती हैं। एक क्लास मैंने आपको बताई है करंट अफेयर्स की, सुबह वाली क्लास में आप लोग जरूर जुड़ा करिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सुबह जुड़ें जरूर, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का एक एक करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सुबह 5:30 बजे जगना पड़ेगा। एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे मैं क्लास लेता हूं, और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग उसमें जुड़िए। इसके बाद आंसर राइटिंग की 9 बजे क्लास है, पर डे क्लास होती है। मंडे को मैं आपको यहाँ पे लाइव मिलूंगा आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे, तो यहाँ पे बिहार स्पेशल से जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। पिछला सेशन अभी काफी सारी चीजें पढ़ाई थी, अभी आगे भी आपका आज भी सेशन होगा, आज भी पढ़ाऊंगा। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, मैं आपके साथ रहूंगा, प्रॉपर आपको चीजें करवाऊंगा। और बाकी जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच है वहां पे पूरा कंटेंट आपका कंप्लीट होगा। और शाम को एक रिवीजन वाली क्लास चलेगी आपकी, वो आजाद आईएएस एकेडमी में रहेगी, महा रिवीजन की, शाम को 7 बजे। वो भी आपकी एक नए रूप में डेवलप हो रही है। कंटेंट आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं ज्यादा टॉपिक्स वहां पे कवर कराऊंगा। तो उसमें 6 सब्जेक्ट का रिवीजन रहेगा एक साथ, तो वो वाले सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है। और थोड़ा सा अब मेंस ओरिएंटेड होकर के भी सोचिए, केवल प्रीलिम्स को ध्यान में नहीं रखना है। मैं हमेशा एक ही चीज को प्रायोरिटी देता हूं कि मेंस को आप कितना तवज्जो दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेंस को तवज्जो नहीं देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है सभी को। करंट के लिए विवेक कुमार जी कह रहे हैं सर बुक बता दीजिए। देखो बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो अभी क्या हुआ है, मेंस में क्वेश्चन भी जो पूछता है ना अच्छे पूछता है। तो करंट के लिए बुक एक तो आपकी एडुटेरिया की आती है, ठीक है। बिहार में बच्चे पसंद भी करते हैं, अच्छी किताब भी है, एडुटेरिया के लोग पढ़ते हैं। स्पीडी वाली किताब इस बार मतलब फैक्चुअल ज्यादा स्पीडी की किताब पे। तो यदि आप मेरे सजेशन से किताबों को लेकर देखें तो एक तो एडुटेरिया की किताब अपने साथ रख लीजिए। एडुटेरिया में क्या होता है कि
6 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है, 6 मंथ का या 1 साल का करंट अफेयर्स आपको वहां पे मिल जाता है। एक कोई डिस्क्रिप्टिव, और मेरी करंट अफेयर्स सुबह मॉर्निंग वाली करंट अफेयर्स जरूर ज्वाइन करना। मॉर्निंग में 5:30 बजे करंट अफेयर्स होती है, वो वाली क्लास ज्वाइन कर लो। लाइव क्लास होगी, लाइव में मजा भी आएगा, बस ये कि जल्दी जगना पड़ेगा। मतलब देखो जगना तो पड़ेगा, यदि मैं जग के पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ सकते हो। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है आपके, ठीक है। क्लास की लिंक मैं आपके टेलीग्राम पे भी भेज देता हूं, आजाद बीपीएससी अकेडमी के टेलीग्राम पे। दूसरा जो है, एक आपको और मैगजीन यदि आपको लेना है तो आप क्रॉनिकल की मैगजीन देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा डिटेल है, मंथली मैगजीन आती है इसकी, तो क्रॉनिकल भी मैगजीन करंट अफेयर्स की अच्छी है, ठीक है। और बाकी ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इतना पर्याप्त रहेगा। एडिटोरिया और आप ये 2 चीजें देख लें, काम हो जाएगा। घटनासार की भी अच्छी है, घटनासार भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास तो सारे लोग देखें, सारे बच्चों के लिए करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल सारा कवर कराता हूं, तो आप बिहार वाले जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए वो बेनिफिट है। और इसके अलावा जो अदर एग्जाम है, स्टेट पीसीएस एग्जाम है, उन सब के लिए रामबाण है वो किताब। क्लास मतलब बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक अपडेट है। और बुक्स को लेकर मैंने जैसा कि आपको बताया कि बुक्स आपको ये पढ़नी है, ये किताबें आपको रखनी है। चलिए।